मेरा रक्षा कवच। शिविका, ये रक्षा कवच अपने पास रखना। जब तक ये रक्षा कवच तुम पहने रहोगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तुम इंसानों के बीच जा रही हो, वहां कदम कदम पर खतरा होगा। किंतु शिविका, मेरे इस रक्षा कवच के भी कुछ बंधन हैं, कुछ सीमाएं हैं। मेरा रक्षा कवच? रक्षा कवच कहाँ गिर गया? इसके बिना गुरुजी के सामने जाना ठीक नहीं होगा। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो। शिविका, बेटा नीचे आ जाओ, गुरुजी आए हैं, आशीर्वाद दे लो। अरे बेटा, रुक क्यों गई? आ जाओ, गुरुजी का आशीर्वाद ले लो। बिना रक्षा कवच के मुझे छूते ही गुरुजी को पता चल जाएगा मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। हे महादेव, अब क्या होगा?
असंभव। असंभव। बेटी, कौशल्या ने बताया कि तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसकी और ईशान के जान की रक्षा की। माँ जी आप ठीक तो हैं? उठिए माँ जी, खड़े होइए। आपको लगी तो नहीं? उठिए और जाइए। सांप से डर नहीं लगता तुम्हें? डर लगा, लेकिन माँ जी को बचाना भी तो जरूरी था। क्या नाम बताया? हाँ, शिविका। मतलब जानती हो इसका? पालकी, जिस पे बैठकर लक्ष्मी घर आती है। और इसका एक दूसरा अर्थ भी है, अर्थी। जिसमें शव को शमशान ले जाया जाता है। तुम कौन सी शिविका हो? ना तो मैं पालकी हूँ और ना ही अर्थी। मेरा अर्थ मेरे शिव से है, वही मेरे भगवान है और वही मेरी पहचान है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। अवसर मिला तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। शिविका, गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। शिविका, ये रक्षा कवच अपने पास रखना। जब तक ये रक्षा कवच तुम पहने रहोगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। ये गुरु सिद्धेश्वर सिद्धियों का अधिपति है, चाहे तो हम दोनों की जान ले सकता है। क्या हुआ गुरुजी, बताइए ना। खाना तो खाकर जाइए। नहीं, अभी मुझे किसी आवश्यक कार्य से जाना होगा। चलो रेणुका। गुरुजी, रेणुका को तो यही रहने दीजिए ना। कल तो उसे भाभी बनकर यही आना है। इसीलिए तो मैं उसे ले जा रहा हूं। कल नव शिवरात्रि का पहला दिन है। फिर सगाई के बाद तो रेणुका को यही रहना है। ठीक है। एक दो दिन में शादी का मुहूर्त भी तय कर लेंगे। अब मुझे चलना है। चल। मैं सच कह रहा हूं गुरुजी, मैंने खुद देखा। जब तक देखूंगा नहीं मानूंगा नहीं। दिखाओ। ये देखिए, उस सर्प के खून को छूते ही ये सफेद पत्थर नीला पड़ गया।
नहीं, छुओ मत, बहुत दलील है, छुओ मत। गुरुजी, अब कुछ नहीं हो सकता। देख रही हो रेणुका, जो खतरा हमने सोचा था वो जरा ज्यादा ही पास आ गया है। वज्र, भुजंग को बुलाओ। गुरु सर्पेश्वर का दिया हुआ रक्षा कवच यहीं कहीं गिरा था शायद। फ्रेंड, आप इसे ढूंढ रही है क्या? हाँ हाँ, थैंक यू। ये थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। गिफ्ट? आपको हमारी फ्रेंडशिप ऑफिशियल बनानी होगी। आज फ्रेंडशिप डे है और कोई भी लड़की मेरी दोस्त नहीं है। झूठ मत बोलो, एक तो है। कौन? कौन मतलब क्या? मैं हूं ना। खुश? ये लो। फ्रेंड्स? ना, ये ओल्ड फैशन है। आपको न्यू फैशन ट्राई करना है? अरे थैंक यू। वेलकम। आओ भुजंग। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। ये खुशबू, इस खुशबू की तलाश में तो मैं कब से था गुरुदेव। ये इच्छाधारी नाग के जहर की खुशबू है। हाँ भुजंग, मैं चाहता हूं कि तुम इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। गुरुदेव, हर सपेरे का सपना होता है इच्छाधारी नाग को पकड़ना। मुझसे कोई और कहता तो मैं नाग तो पकड़ता, लेकिन उसे वापस नहीं करता। लेकिन गुरुदेव, मैंने जो कुछ भी सीखा है सब आपसे सीखा है। इसलिए मैं इस नाग को पकड़ूंगा और आपको दूंगा गुरुदेव। ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी आपके लिए। कल सुबह होने से पहले ये नाग आपके कदमों में होगा गुरुदेव। जय बम्बू। जय गुरुदेव। भाभी जी वो केटरर पूछ रहा है कि वो बुफे टेबल कहाँ लगाना है। स्टेज के साइड पे। एक जीजा जी। हेलो। हाँ जीजा जी, सब ठीक है। अरे क्या कर रहे हैं? डेकोरेशन कर रहे हैं, घर सजा रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय। हाँ बोलिए। कहीं पर भी लगवा दो। कहीं पे भी? जी। राइट या लेफ्ट? राइट पे लगवा दो। पक्का? हाँ पक्का। नहीं तो आप बोलोगे कहीं इधर उधर लगा दिया। अच्छा जाओ और लगवा दो। हाँ। बड़ी माँ। हाँ बेटा। इसे कहाँ रखूं? बेटा इसे वहां पर रख दो। जी।
माँ जी, वो ये पापड़ यहाँ सूख रहे थे तो बस घर की याद आ गई। माँ भी ऐसे ही पापड़ सुखाती थी तो सॉरी माँ जी, कुछ काम था आपको तो बताइए ना। हाँ, ईशान ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। इच्छाधारी नाग, तू कहीं भी छुपा हो, तेरे खून की बूंद मुझे तेरे पास तक पहुंचा देगी। मैं आ रहा हूं। अरे बेटा, जी माँ जी। अरे बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो अब कुछ नहीं माँ जी, भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि कुछ। मेरे अर्जुन की भी यही आदत है, उसे भी रात को भूख लगती है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगी? आप जाइए, मैं खुद ले लूंगी, मैं कुछ ना कुछ ले लूंगी। ठीक है, कुछ भी चाहिए तो आवाज लगा देना। जी। शिविका, शिविका, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। रेणुका अर्जुन के जितना नजदीक जाएगी, तुम अपने मकसद से उतना ही दूर होती जाओगी। आप चिंता मत करिए गुरु सर्पेश्वर, कल मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा इच्छाधारी नाग? कौन हो तुम? फिलहाल तो तुम मुझे अपना काल ही समझो। देखो, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम बीच में मत आओ। तुम्हें क्या चाहिए? आंख के अंधे को आंख की रोशनी चाहिए और एक सपेरे को इच्छाधारी नाग।
सगाई का मुहूर्त हो चुका है। पंडित जी, गुरुजी आते ही होंगे। उनके बिना सगाई कैसे हो सकती है? अर्जुन, नाग कवच कहाँ है? तुमने मेरी कसम खाई थी कि इसे एक पल के लिए भी नहीं उतारोगे, और तुमने। माँ, मैं वो नहाने गया था तो अपने कमरे में उतार कर रख दिया। आप चिंता क्यों कर रही हैं? अर्जुन, चिंता कैसे नहीं करूं? हद करते हो। मैं लेके आती हूँ। अरे माँ रुकिए, माँ रुकिए आप, माँ। अरे आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। कहाँ रख दिया नाग कवच इस लड़के ने? ये नाग कवच, इसे अर्जुन की कलाई में बांध। जब तक ये अर्जुन की कलाई में बंधा रहेगा, सांपों से सुरक्षित रहेगा। जय बम्बू। अर्जुन! ये नाग कवच है, इसे कभी मत उतारना। ये तुम्हारे सांप से रक्षक करेगा। अर्जुन! अर्जुन! नाग कवच! अर्जुन! अर्जुन बेटा, कल सब ठीक हो जाएगा। कल तुम्हारी रेणुका के साथ सगाई है। वो तुम्हारी कुंडली के ना सारे दोषों को मिटा देगी। अर्जुन की जिंदगी में आने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। तुम्हारी सगाई और शादी तो तब होगी जब तुम जिंदा रहोगी। रेणुका, हो गई तैयारी? हाँ, बस वही कर रही हूँ। गुरुजी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तुम्हें। कल सगाई के बाद तुम अर्जुन के घर पे रहो। तुम्हें मालूम है संकट क्या है। अपना कर्तव्य निभाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां तुम्हारा रास्ता रोके, लेकिन सब कुछ होशियारी से करना।
मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ। ठीक है। रेणुका, तुम्हारे कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। अर्जुन की नियति तुमसे बंधी हुई है। शादी तो तुम माँ जी की खुशी के लिए कर रहे हो। तुम खुश हो? मेरी माँ खुश तो मैं भी खुश। भगवान, कितना भयानक सपना था। हे महादेव, मेरे अर्जुन की रक्षा करना। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या है भुजंग? गुरुदेव, आपकी गुरुदक्षिणा साथ में लाया हूं। ये देखिए। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। मानव रूप धारण करो इच्छाधारी सांप। और तुम अर्जुन के घर के बाहर क्या कर रहे थे? बताओ। ठीक, तुम्हारी मर्जी। तुमसे सच उगलवाने के और भी तरीके हैं। महेश, बोलो बोलो, वरना इतना दर्द होगा कि मजबूर हो जाओगे सच उगलने के लिए। जय बम बोले, जय जय बम बोले। जय बम बोल। जय। मुझे और यात्रा देने पे मजबूर मत कर। बोल बोल, इच्छाधारी सांप, कौन है तू? मानव रूप धारण कर, अपना मानव रूप धारण कर। जय बम बोल, जय बम बोले, जय बम बोले। शिविका को तुमने फ्रेंड कहा? हाँ। कल हमारी सगाई हो जाएगी। उसके बाद पूरी दुनिया के लिए मैं तुम्हारी फियांसे हो जाऊंगी। और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? बेटा बेटा, प्रिया बेटा, हाँ? एक सेल्फी लो ना, मुझे जीजा जी को भेजनी है। आओ चलो। ना। अरे तुम क्यों आ रही हो पिक्चर में? सिर्फ मेरी पिक्चर लो। आप भी लो। नालायक। बुढ़ापा सर पे है, लेकिन इसको सेल्फी खिंचवानी है।
क्या कहा? कुछ नहीं डाली, मैं तो बोल रहा था कि तुम एक काम करो, ये फूल ले लो, फोटो मैं खींच देता हूँ तुम्हारी अच्छी वाली। दो, ये लो। लो। हाँ, नाइस स्माइल। कैसी लग रही है? ब्लडी फूल लग रही है। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो बोल रहा था कि यू लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे, स्माइल, नाइस। अर्जुन बेटा, आज के दिन तो कैमरा छोड़ दे। नीचे सब मेहमान आ गए और तू अभी तक तैयार नहीं है। हाँ माँ, मैंने नाग कवच पहना हुआ है, आपकी कसम जो खाई है नहीं उतारूंगा इसे। ओह माय गॉड, भैया आप अभी तक रेडी नहीं हुए? नीचे सारे मेहमान आ गए हैं, रेणुका भाभी इज ऑन हर वे और आप ऐसे ही हो। प्रिया, अब तुम ही अर्जुन को तैयार करो। बहू इधर आना। मुझे बाबूजी बुला रहे हैं, तुम दोनों जल्दी आ जाओ नीचे। भैया ये देखो, आपके कपड़ों से मैच करता हुआ ब्रोच, अच्छा लगेगा ना? क्या फर्क पड़ता है प्रिया, रस्मी तो है। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है सब लोग कितने खुश हैं इस रस्म से, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। बड़ी माँ तो हवा में उड़ रही है और दादू वो तो स्टड बने घूम फिर रहे हैं, और आप ऐसे बिहेव करोगे तो कैसे चलेगा? जानता हूँ प्रिया, नहीं तोड़ूंगा किसी का दिल। तो ऐसी रोतली शक्ल से काम नहीं चलेगा। कम ऑन, स्माइल। अरे बाबूजी, संभल के, ये सारी बुढ़ियां आपको देख रहे, थोड़ा तन के चलिए। चुपका, बाप से मजाक करता है, मालूम है चक्रम तुझे। चलिए। ये मेरी भतीजी प्रिया, अर्जुन की बहन है ये। कौशल्या, मान गए क्या? बहू ढूंढी है तुमने? सच में कितनी सुंदर है, बधाई हो। अर्जुन और इसकी जोड़ी तो लाखों में एक लगेगी। नहीं, ये मेरी बहू नहीं है, ये शिविका है, कुछ दिन के लिए हमारे घर पे रुकी हुई है। मेरी बहू तो वो है, रेणुका। आओ प्रिया। रेणुका, कल तो तुम बच गई थी, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा? आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे माँ जी नमस्ते। रेणुका बेटा, गुरुजी नहीं आए? जी उन्हें कुछ काम था, बस आते ही होंगे। अच्छा चलो। माँ जी नमस्ते। सॉरी, लगी तो नहीं? अच्छा आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे गुरु सर्पेश्वर किसी मुसीबत में है। गुरु सर्पेश्वर, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ हैं आप?
अग्निहोत्री परिवार से क्या रिश्ता है तुम्हारा? अर्जुन से क्या चाहते हो तुम? जवाब दो। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। बम बोले, बम बोले। बताओ। गुरुजी, बार बार कौशल्या जी का फोन आ रहा है। मुझे सगाई में जा रहा है अर्जुन, तब तक तुम इस पे नजर रखो। जी गुरुजी। गुरुजी तुझे मरने नहीं देंगे और मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। बता, अर्जुन के घर के बाहर तू क्या कर रहा था? बोल! क्या मकसद है तुम्हारा? कौन हो तुम? बोल! थैंक यू। ये दुल्हन को दे आओ।